बड़ों को राम राम और मेरे छोटों को बहुत सारा प्यार। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं लेके आऊँगा आपके लिए बुक का रिव्यू, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक बुक का रिव्यू। थोड़ा बताता हूँ मैं उसके बारे में आपको, और आने वाली सीरीज़ में मेरी कोशिश रहेगी कि उस बुक के अलग अलग चैप्टर्स मैं आपके लिए भेजता रहूँ। मैं कोशिश करूँगा कि लगातार कर पाऊँ, लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं ना, कोशिश से कामयाब होती है। पहले भी मैंने स्टार्ट किया था और वो बुक मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। कई बार ऐसा होता है कि जब बुक को स्टार्ट करते हैं, उस इनिशियली उसका कंटेंट इतना इंटरेस्टिंग होता है और वो आपको अपनी तरफ पुल करता है, आपको मज़ा आ रहा होता है पढ़ने में उसको, और आपके अंदर एक 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 जिज्ञासा होती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। और जब ऐसी जिज्ञासा नहीं होती और आपको अपने आप को धक्का देना पड़ता है, तो बुक बीच में छोड़नी पड़ जाती है। हाँ, और पिछली बार जो बुक मैंने आपसे साथ डिस्कस कर रहा था, द मैथमेटिकल माइंडसेट, नो डाउट वो बुक बहुत अच्छी बुक थी और मैंने पढ़ी भी, बट मैं उसके वीडियोस नहीं बना पाया क्योंकि कुछ काम में इतना बिजी था। अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इस बार ये जो बुक स्टार्ट करूँगा, इसके वीडियोस आपके पास भेज पाऊँ। देखिए ये जो एफ़र्ट्स हैं, इन एफ़र्ट्स में रीज़न ये है कि मुझे मज़ा आता है बुक पढ़ने में, मुझे मज़ा आने लगा है। मुझे मन करता है कि मैं नई-नई बुक्स पढूँ। लेकिन भई, अब ये जो आपका मज़ा है और ये जो आपकी ज़रूरतें हैं, इनके बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। तो आपको मज़े का टाइम थोड़ा काटना पड़ जाता है ना, तो इसलिए अब भाई जॉब के चलते हुए बहुत बार पॉसिबल नहीं हो पाता। अभी छुट्टियाँ हैं तो अभी पढ़ूँगा, और चलो भगवान ने जैसा आज तक साथ देते रहे हैं, आगे भी शायद ऐसा साथ दें और मेरी ज़रूरतें इस मज़े से पूरी होने लग जाएँ, मेरे ये एफ़र्ट्स रहेंगे। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ उस बुक के पास जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो बुक का नाम है द कमिंग वेव्स। लेट मी चेंज समथिंग। बुक का नाम है, यस, हियर द बुक नेम, द कमिंग वेव। और ये बुक मुझे इतनी इम्प्रेसिव क्यों लगी, आपके साथ ये आपको ये बताता हूँ। देखिए, आप इस बुक के टॉप पे देख पा रहे होंगे युवल नोआ हरारे, और वो कह रहे हैं द फैसिनेटिंग वेल रिटन एंड इम्पॉर्टेंट बुक। तो युवल नोआ हरारे जी ने अगर किसी बुक को इतना इम्पॉर्टेंट बोला है, तो मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि ये कौन सी बुक हो सकती है। क्योंकि युवल नोआ हरारे जी की मैंने बुक पढ़ी थी, दी 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, और मुझे वो बुक वाकई में बहुत अच्छी लगी थी। और होमो सेपियन मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, होमो ड्यूज, आई थिंक ड्यूज, होमो ड्यूज। तो कुछ बुक्स मैंने उनकी पढ़ी थी। ये एक हिस्टोरियन है इज़राइल से, और जिस तरह से ये हिस्ट्री को देखते हैं और जिस तरह से ये फ्यूचर को, इनका जो इनका पर्सपेक्टिव है फ्यूचर को लेकर के, उसको समझ करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो इन्होंने अगर किसी बुक की प्रेज़ करी है, तो मेरे मन में ये हुआ कि मैं भी उस बुक को पढूँ। और इन्होंने, देखिए युवल नोआ हरारे क्या कह रहे हैं इस बुक के बारे में। इट एक्सप्लोर्स द existential danger that AI and biotechnology poses to humankind। आजकल हम AI का नाम अपने आसपास सुनने लगे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी किस तरह का थ्रेट ये क्रिएट करने वाली है, हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अभी फील नहीं कर पा रहे। पर मैंने जब इन लोगों के पर्सपेक्टिव को देखा, मैंने जब सुना इसके बारे में, और मैंने जब थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, तो मुझे भी एहसास हुआ कि शायद से वाकई में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के समय में इसको समझना, क्योंकि इट्स गोना प्ले अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आज के टाइम में। बायोटेक्नोलॉजी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो इसका कॉम्बिनेशन है ना, और वी कैन से सिंथेटिक बायोलॉजी, जो यहाँ से आने वाली है सिंथेटिक बायोलॉजी, तो ये एक इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जैसे कि देखो, युवल नोआ हरारे कह रहे हैं कि provide this new thing gonna provide humanity with, इंसान को मिलने वाले गॉड लाइक पावर्स ऑफ क्रिएशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है, इंसान जो कि धरती पे बाकी स्पीसीज के कंपैरेटिवली बहुत ग्रो कर गया,
पिछले हजारों सालों की अब हम बात करें तो, और आज जनरेशन, आज धरती जिस मुकाम पे आ चुकी है, एक ये स्पीसी है कि इसने सबके लिए एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ बात की जा रही है कि इसमें भगवान जैसी शक्ति आने वाली है क्रिएट करने की। जिस तरह से हम मानते हैं कि इस प्लैनेट को भगवान ने क्रिएट किया और यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट किया था लाइफ का, वो बैलेंस इंसानों ने डिस्टर्ब कर दिया। बट एट द सेम टाइम इंसान अब उस मुकाम पे पहुंचने वाले हैं जब इंसान भगवान बनने वाला है। तो मैं जानना चाहता था कि ऐसा क्यों लगा इनको कि इंसान भगवान बनने वाला है। और जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ, वाकई में ऐसा समय जो शायद से हम लोग सोच नहीं रहे हैं, बट ये भी बहुत दूर नहीं, ये समय आने वाला है। देखिए, एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। मैं इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्यों इतना पढ़ रहा हूँ, इसका कारण ये है क्योंकि बदलाव जो है वो सृष्टि का नियम है। हम चाहे इन चीज़ों को पसंद ना करें, बट ये होंगी और ये ज़रूर होंगी, ठीक है। गति जो है ये जीवन की सच्चाई है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, उस बदलाव को कैसे पॉजिटिव किया जाए, एफर्ट्स ये होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान ने पका हुआ खाना शुरू किया था, तो बहुत से लोग उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये इनिशियली स्टार्ट हुआ होगा, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे कि देखो इसके कारण हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम हो गई है। जो इंसान पहले कच्चा खाना खाता था वो ज़्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू जो पक्का खाते हैं। लेकिन जब हमने पका हुआ खाना खाना स्टार्ट किया, चाहे हमने मस्कुलर स्ट्रेंथ थोड़ी लूज करी हो, बट नो डाउट मेंटली हम बेटर हो गए थे एज कंपेयर टू दैट प्रीवियस ह्यूमन बीइंग। तो ऐसा ही कुछ दौर आज के टाइम में देखने को मिलता है। लोग बहुत अपोज करते हैं जो जिस तरह का फूड मटेरियल मार्केट में मिल रहा है, पेस्टिसाइड्स को बहुत अपोज करते हैं। हाँ, नो डाउट ये चीज़ें जो है हार्मफुल हैं और ऑर्गेनिक इज अ गुड फूड, बट स्टिल ये सच्चाई है, वी कैनॉट अवॉइड इट। ऑर्गेनिक से यू कैनॉट फीड होल पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो चुकी है इस अर्थ के ऊपर कि आप चाह करके भी भाई 100% ऑर्गेनिक्स पे शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नो डाउट द प्रोडक्शन विल रिड्यूस। और देखिए, अभी पास्ट में श्रीलंका के साथ क्या हुआ था, ठीक है, श्रीलंका का कितना बुरा हाल हुआ था। और इसके पीछे एक रीज़न बताया जाता है कि श्रीलंका जो है वो स्विच कर गया था ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन थी वो फूड की एकदम से कम हो गई थी और उसके कारण भुखमरी जैसी नौबत आ चुकी थी। तो चलिए, मैं उनको अपोज नहीं करता जो उन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। करना चाहिए, नो डाउट, दोज आर गुड फॉर हेल्थ, बट समय बदलेगा, हम नहीं रोक पाएंगे। तो बदलते हुए समय को बेहतर तरीके से समझें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि हम उस समय में आगे बढ़ पाएं, बजाय कि उस समय में ख़त्म हो जाने के। तो इसी इच्छा से मैंने इस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और मुझे इस बुक को पढ़ के बहुत अच्छा लगा और यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखिए, इस बुक के ऑथर हैं मुस्तफ़ा सुलेमानी। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं, ही इज़ द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्फ्लेक्शन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की एक कंपनी है, उसके को फाउंडर हैं ये। एंड ही इज़ प्रीवियसली ही इज़ को फाउंडर ऑफ डीप माइंड। और डीप माइंड अगेन अ पायनियर इन एआई। डीप माइंड भी एक कंपनी है जो कि एआई प्रोफाइल पे ही काम करती है, उसके भी ये को फाउंडर हैं। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। तो मेरे अंदर ये इच्छा हुई, अगर इन्होंने वो किताब लिखी है तो ये किस नज़र से इस दुनिया को देख रहे हैं, ये किस तरह से एग्जिस्टिंग टाइम को देखते हैं और इनकी प्रेडिक्शन क्या है फ्यूचर को लेकर के, ये अगर मुझे जानने को मिले तो मुझे लगता है कि मैं एज ए टीचर ज़्यादा बेहतर काम कर पाऊंगा, क्योंकि नो डाउट एज ए टीचर हमें आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करना है आने वाले टाइम के लिए। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस बुक को मैं आपके साथ पूरा शेयर करूं, बट स्टिल कोशिशें कामयाब होती है, कोशिश ही रहेगी। बाय बाय, सी यू सून।